अडानी महीने भर पहले वो नाम था जो दुनिया में दूसरे नंबर का अमीर आदमी था। अडानी नाम के जहाज पर जो यात्री सवार थे वो भी फर्राटे भर रहे थे, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब अडानी के साथ साथ उसके जहाजी भी किनारे लगने के लिए झटपटाते नजर आएंगे। जो हाल अडानी का है उसके निवेशकों का भी हाल वैसा ही है। LIC वो नाम है जिसने अडानी की सारी कंपनियों में भारी भरकम निवेश किया था, लेकिन अब खबर ऐसी है कि LIC ने जो निवेश अडानी ग्रुप में किया था वो खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन उसी रास्ते पर है। आज बात LIC के नुकसान पर होगी। नमस्कार, NMF न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। हिंडनबर्ग के भंवर में फंसकर जहां गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, तो वहीं अडानी की कंपनियों के शेयरों में निवेश LIC को भी भारी पड़ गया। अडानी के शेयरों में जारी गिरावट के चलते बीते महज 50 दिनों से ही देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी को 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा हुआ। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक LIC ने गौतम अडानी की कंपनियों में भारी भरकम निवेश किया था। 31 दिसंबर 2022 को बीमा दिग्गज का निवेश मूल्य 82,970 करोड़ रुपए था, जो 23 फरवरी 2023 तक कम होकर 33,242 करोड़ रुपए पहुंच गया। इस हिसाब से देखें तो LIC को इन 50 दिनों की अवधि में 49,728 करोड़ रुपए का झटका लगा है। बीते एक महीने में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश होने के साथ से ही तो घाटा ये तेजी से बढ़ा है। LIC ने अडानी के लगभग सभी लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। इनमें अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन, अंबुजा सीमेंट, ACC आदि शामिल थे। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक LIC के निवेश को लेकर वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम एक्सचेंजों को आधिकारिक फाइलिंग तक किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि बाजार में निवेश के मूल्य बदलते रहते हैं। LIC के शेयरों की बात करें तो 24 फरवरी तक ये गिरकर 585 रुपए के स्तर तक आ पहुंचे थे। ग्रुप का मार्केट कैप 100 अरब डॉलर के नीचे। बीते 24 जनवरी को हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर अपनी रिसर्च रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें शेयरों के हेरफेर और कर्ज को लेकर बड़े सवाल उठाए गए थे। इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी के शेयरों में जो गिरावट आई उसके चलते अडानी ग्रुप के मार्केट कैपिटलाइजेशन में 12 लाख करोड़ रुपए से कम हो गए। ये 100 अरब डॉलर के नीचे पहुंच गया। LIC के निवेश वाले सभी शेयरों में यह गिरावट 25 जनवरी 2023 से शुरू हुई थी। वो सिलसिला अभी भी जारी है। शेयरों में सुनामी से इतनी घटी कीमत। अडानी के शेयरों में आई गिरावट पर अगर नजर डालें तो अडानी टोटल गैस की कीमत में महीने भर में 80.68% की गिरावट आई, तो वहीं अडानी ट्रांसमिशन के स्टॉक्स 74.21%, अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर 73.50% और एंटरप्राइजेज के शेयर 64.10% के नुकसान में है। इसके अलावा अडानी पावर 48.40%, NDTV 41.80% तक फिसल चुके हैं। अडानी विल्मर, अंबुजा सीमेंट, अडानी पोर्ट्स और ACC के शेयरों में भी 28% से 40% तक की कमी दर्ज की गई। ग्रुप के शेयरों के टूटने के साथ ही गौतम अडानी की संपत्ति भी हर बीतते दिन के साथ कम होती चली गई और हिंडनबर्ग का कहर ऐसा बरपा कि अडानी अरबपतियों की लिस्ट में टॉप 4 से लुढ़ककर 29वें पायदान तक आ पहुंचे। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी की नेटवर्थ गिरते गिरते 41.7 अरब डॉलर रह गई। हालांकि इस बीच अडानी और उनके निवेशकों के लिए दो अच्छी खबरें भी हैं। पहली खबर श्रीलंका से है और दूसरी खबर धामरा टर्मिनल से। पहले सुनिए श्रीलंका से क्या खबर है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका ने अडानी ग्रीन एनर्जी की 44 करोड़ 20 लाख डॉलर के 2 पवन ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। डिफॉल्ट हो चुके श्रीलंका का कहना है कि अडानी समूह की इस परियोजना से देश में 2000 नौकरियां उत्पन्न होंगी और 2 साल में लगभग 350 मेगावाट बिजली पैदा होगी। फिलहाल अडानी और श्रीलंका के हालातों में ज्यादा फर्क नहीं है।
श्रीलंका भी बर्बाद होने के बाद उभरने की कोशिश कर रहा है और अडानी भी चाह रहे हैं कि कहीं से तो तिनके का सहारा मिल जाए। श्रीलंका के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का कहना है भारतीय कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी को श्रीलंका के मन्नार और पुनरीन क्षेत्र में 2 पवन ऊर्जा संयंत्र बनाने की परियोजना को मंजूरी दी गई। इस परियोजना से क्षेत्र में 2000 नई नौकरियों का सृजन होगा और 2 सालों में लगभग 350 मेगावाट बिजली पैदा होगी। अडानी समूह की कंपनियां श्रीलंका में $1 अरब से ज्यादा का निवेश कर रही हैं। राजधानी कोलंबो में अडानी ग्रुप पहले ही $70 करोड़ का एक रणनीतिक बंदरगाह टर्मिनल बना रहा है। पिछले साल नवंबर में इसके वेस्ट कंटेनर टर्मिनल पर काम शुरू हुआ था। द हिंदू से बात करते हुए श्रीलंका के निवेश प्रोत्साहन राज्य मंत्री दिलम अनुनुमुगामा ने कहा कि अडानी समूह के शेयरों में गिरावट का उन कंपनियों पर असर नहीं पड़ेगा जो उनके देश में निवेश कर रही हैं। उन्होंने कहा, जहां तक हमारी सरकार और हमारे मंत्रालय का संबंध है, हम निवेश के लिए उत्सुक हैं, इसलिए हमने इस परियोजना को मंजूरी दी। अब सुनिए दूसरी खबर। अडानी टोटल गैस का शेयर 23 जनवरी को 3,998 रुपये 50 पैसे था, जो इसका 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर था। लेकिन एक दिन बाद आई इस रिपोर्ट ने इसे 52 हफ्ते के न्यूनतम स्तर पर पहुंचा दिया। इस दौरान अडानी टोटल गैस में 80% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि अब इस शेयर में गिरावट थमेगी। शेयरों में भारी गिरावट के बीच कंपनी के लिए एक अच्छी खबर आई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी तट पर स्थित कंपनी के धामरा टर्मिनल पर पहला LNG कार्गो अप्रैल में पहुंचने की उम्मीद है। इस शिपमेंट के आने से 30 से 45 दिन बाद वहां से कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, यानी जून के बीच तक ये शुरू हो सकता है। हर साल 50 लाख टन क्षमता वाले इस LNG टर्मिनल को सितंबर 2021 में शुरू होना था, लेकिन इसमें देरी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस की हिस्सेदारी 6% से बढ़ाकर 15% करने की योजना बनाई है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस टर्मिनल को बेहद अहम माना जा रहा है। धामरा टर्मिनल के शुरू होने से पूर्वी राज्यों में गैस के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। यह पूर्वी तट पर देश का दूसरा इंपोर्ट टर्मिनल है। पश्चिमी तट पर 5 इंपोर्ट टर्मिनल हैं। अडानी टोटल में फ्रांस की दिग्गज कंपनी टोटल एनर्जीज SC की 50% हिस्सेदारी है। धामरा टर्मिनल के सेफ्टी चेक्स और टेस्टिंग इसी महीने पूरी हो सकती है। कंपनी का कहना है कि इसके लिए सभी रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिल चुके हैं। कंपनी का यह भी कहना है कि अगले साल मार्च तक धामरा टर्मिनल पर 22 लाख टन LNG मिलने की उम्मीद है। अडानी टोटल ने सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को 20 साल तक हर साल 30 लाख टन LNG और गेल को 15 लाख टन LNG देने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि LIC का जो निवेश अडानी ग्रुप में है वो उसका कुल निवेश का 1% से भी कम है। तो ऐसे में LIC के निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है। निवेशकों का पैसा सुरक्षित है और अडानी की गाड़ी भी धीरे धीरे पटरी पर लौटेगी, इस बात की भी उम्मीद जताई जा रही है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।